हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संध्या, आप देख रहे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 फिगर जो बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें मानव जनन जो चैप्टर होता है उसमें से हम 5 फिगर लाए हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है और आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। आप इसे एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम बताने वाले हैं फर्स्ट जो फिगर है मानव अंडाणु की संरचना, ठीक है। मानव अंडाणु की संरचना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव अंडाणु की संरचना का फिगर बनाइए या चित्र बनाइए या रेखा चित्र कीजिए, ठीक है। तो आपको ये फिगर आपको देख लेना है और कैसे कैसे ये बना है आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और ये जैसे जैसे सेट करे रहेंगे तो आपको पेपर देने में एकदम इजी होगा और आप फिगर बनाते रहिए और इसके बारे में आप लिखते रहिए। देखिए, बहुत लोग को इंग्लिश में नहीं मालूम रहता है कि इसको क्या कहते हैं, तो आप हिंदी में ही लिखिए, लेकिन आपको श्योर है कि नंबर एग्जामिनर ज़रूर देंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए इसका फिगर बहुत ही ईजी है। ये यहाँ पे एक केंद्रक बना लीजिए छोटा सा, उसके बाद इसमें ये छोटे छोटे कोशिका द्रव्य होते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा सा गोला बना लीजिए, फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, फिर किनारे किनारे यू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, यू कर दीजिए तो आपका ये फिगर बन गया और बहुत ही ईजी है। तो सब देखिए हम इसका नाम दे रहे हैं, देखिए ये पीतक कला है, ठीक है। ये जो आप किनारे में देख रहे हैं ना, ये क्या है, पीतक कला है। और उसके बाद एक जो इसके बीच में है वो देखिए, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा ये है जो बीच बीच में है, इसमें देखिए थोड़े थोड़े पे ना ये जोना पेलुसिडा है। फिर उसके बाद ये केंद्रक है, कोशिका द्रव्य में जो पाए जाते हैं छोटे छोटे कण उसे केंद्रक कहते हैं। तो ये केंद्रक हो गए और ये कोशिका द्रव्य हो गए। ये देखिए छोटे छोटे है ना, ये एक तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव्य क्या है, एक तरल पदार्थ है। फिर उसके बाद ये देखिए आप जो ये ऐसे किया गया है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा, आप ये नाम जो है ये सब आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में और ये बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के लिए श्योर है कि आएगा। और आप इसका फिगर सेट कर लीजिए अपने माइंड में और फिगर आप बना दीजिएगा, ठीक। जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है फिगर, देखिए यहाँ पे लिखा है स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मानव में स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण कीजिए। तो आपको ये फिगर बनाना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप अपने माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि ये फिगर अगर आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको इस फिगर को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। देखिए हम इसको बनाना बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ बनाते बनाते थोड़ा सा यहाँ पे इसको मुड़ा देना है, ठीक है। ये छोटे छोटे करना है, फिर उसके बाद ये यू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उठा देना है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर जैसे ये आकार रहेगा ठीक उसी प्रकार इधर भी यही फिगर रहेगा, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है। और इसमें ये छोटे छोटे यहाँ तक मिला दीजिए, यहाँ तक, और यहाँ पे भी उसी प्रकार, और यहाँ पे डबल कर लीजिए, यहाँ पे भी डबल कर लीजिए, ठीक है। ये छोटे छोटे, ठीक है। देखिए ये जो योनि है, आप जानते हैं ना कि जब क्या होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये योनि अवस्था से ही वो बाहर आते हैं। और ये क्या है, गर्भाशय है, इसमें बच्चे का पालन पोषण होता है गर्भाशय, ठीक है। ये फैलोपियन नलिका ट्यूब है, छोटे छोटे देखिए ट्यूब है। ये अंडवाहिनी है, ये
जो अंडा होता है वो अंडवाहिनी यानी ये रास्ता है अंडवाहिनी का। यहाँ पे तुम्बिका है, ये तुम्बिका इसको नाम दिया गया है। देखिए जब नसबंदी होता है या पुरुष नसबंदी या तो पुरुष या महिला का नसबंदी होता है तो जो यहाँ वाला भाग होता है तो ये यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसे बांध देते हैं। तो इसीलिए ये जो अंडवाहिनी है इधर न जाकर, ठीक है, इधर नहीं जाता और ये जो बच्चे का निर्माण होता है वो नहीं होता, इसीलिए नसबंदी किया जाता है। एक स्रावित अंड होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे जो अंड है वो स्रावित होते रहते हैं। ये मध्य स्तर है यानी ये बीच का भाग है और ये अंतःस्तर यानी ये अंदर का भाग दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय में ही अंडाणु होते हैं, ठीक है। अंडाशय में ही छोटे छोटे क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। ये देखिए झालरदार कीप, ये देखिए ऐसे बना है ना यू, ये झालरदार कीप होते हैं, ठीक है, योनि होता है। आप इसका फिगर देख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए और इसके जो नेम दिए गए हैं उसको आप याद कर लीजिए। वो है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। देखिए अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए आपको फिगर बनाने से पहले आपको एक बार तो रिपीट करना ही पड़ेगा और उसे बनाना पड़ेगा। अगर आप पेंसिल से इसे बनाकर सीख लेते हैं तो ये आपको बहुत ही ईजी पेपर में बनाने में आएगा, ठीक है। तो देखिए अंडाशय की अनुप्रस्थ चाप, ठीक है, काट, ठीक है, यानी इसको जो अंडाणु होता है, इस जो अंडाशय होता है वो अंडाणु में स्थिर होता है। देखिए हम इसका जो नेम है उसको हम बता दे रहे हैं, पहले बताते हैं कि ये फिगर बनाए आप कैसे, ठीक है। देखिए आप पेंसिल और रबड़ ले लीजिए, उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये यहाँ से आप एक आकार दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई भी प्रकार का आकार हो सकता है, थोड़ा सा यू आकार का, ठीक है। अब इसके बाद इसमें छोटे छोटे प्राथमिक पुटिकाएँ बना लीजिए। यहाँ पे पुटिकाएँ कोशिकाएँ जो होती हैं, देखिए किनारे किनारे की कोशिकाएँ हैं और इसमें अंड कोशिकाएँ भी होती हैं बीच में, ये बना लीजिए। यहाँ पे बना लीजिए जहाँ थोड़ा दबदबा है, यहाँ देखिए जो उभरा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिए गोला टाइप का, यहाँ पे देखिए बना लीजिए, ठीक है। तो जिसका नेम है वो है तंतुमय संयोजी ऊतक, ठीक है। यानी जो ऊतक है क्या है, वो जो ऊतक है उसके बारे में यहाँ 3 ठो बता रहा है, ठीक है। ये पुटिका कोशिकाएँ होती हैं और उसके बाद तंतु के आकार की कोशिकाएँ होती हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, तंतु के आकार की कोशिकाएँ। फिर उसके बाद वृद्धि करती पुटिकाएँ कोशिकाएँ, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा ना, यहाँ पे देखिए अभी कोशिकाएँ क्या है, छोटे छोटे हैं पुटिकाएँ। फिर यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि वृद्धि करती पुटिका कोशिका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये अंड कोशिका है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अंड कोशिका। फिर उसके बाद आप लिख दीजिएगा अंड कोशिका। फिर उसके बाद कड़ीय प्रावरण, ठीक है, ये है किनारे किनारे छोटे छोटे हैं तो इसे कड़ी नाम दे दिया है। फिर इसके बाद डिस्कस प्रोलीजेरस या कुम्यूलस अक्वारियस, ठीक है, यहाँ पे है। फिर इसके बाद जननिक उपकला कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये किनारे वाला क्या है, जननिक उपकला है। फिर इसके बाद पुटिका गुहा है, यहाँ पे ये देखिए पुटिका गुहा है, छोटे छोटे जो उसका घर होता है एक प्रकार समझ लीजिए। फिर इसके बाद कोरोना, हम आपको फिगर में बताए थे जब मानव अंडाणु की संरचना बता रहे थे, तो ये बताया रेडिएटर सबसे नीचे होता है, ठीक है, तो वही वाला भाग है ये।
छोटे छोटे जो बनाए थे हम आपको भरा हुआ दिखा रहे थे किनारे में, वही है। फिर के जोना रेडिएटा, ये भी हम आपको बताए थे मानव अंडाणु की संरचना में। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे हैं। और ये वाला हम आपको फिगर बताए थे कि क्या है, मानव अंडाणु की संरचना की। ये जो आपको दिखा रहे ना, जो फर्स्ट वाला हम आपको फिगर बताए थे, तो इसके बारे में हम बताए थे। फिर देखिए बाह्य थीका है, ये बाह्य थीका है। फिर इसके बाद वयस ग्राफियन पुटिकाएँ हैं, यानी ये बड़ा पुटिकाएँ हो गया है, इसीलिए ट्यूब बता रहा है। और जो छोटे छोटे होते हैं उसे वयस ग्राफियन पुटिकाएँ हैं। ये आपको बता चुके हैं। जोना पेल्यूसिडा, उसमें भी बताए थे। अंडाणु, देखिए यहाँ पे अंडाणु है, ठीक है। मानव अंडाणु की संरचना जो था ये यहाँ पे है। यहाँ से क्या होता है, धीरे 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 निकल कर ये बाहर आता है। फटी हुई पुटिकाएँ, यानी ये फट गई हैं। ये सब अभी देखिए, अभी ये सब क्या हो रहा है, ये अभी बधी हुई हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये फट गई पुटिकाएँ, सब निकल रहे हैं बाहर। ये देखिए अंडाणु क्या हो रहा है, पुटिकाएँ से बाहर निकल रही हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम है ये छोटे छोटे। रुधिर का थक्का, देखिए जब मेल में तो ये नहीं होता है, लेकिन जो फीमेल में क्या होता है, एक रुधिर का थक्का जमता है, जो कि वो महीने में ये बाहर आ जाता है योनि अवस्था से। तो ये क्या होता है, बस फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है, ये कहाँ पे है, कार्पस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये प्राथमिक पुटिकाएँ, यानी पुटिकाएँ तो बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, अभी ये प्राथमिक पुटिकाएँ हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये धीरे धीरे जाकर बड़े हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये बाहर हो जा रही है। जो पुटिकाएँ हैं वो क्या रही हैं, फट जा रही हैं और फट कर के बाहर आ जा रही हैं, ठीक है। तो अपने इस फिगर को अपने माइंड में सेट कर लीजिए और आपको बोर्ड एग्जाम में ये फिगर बनाना है। शुक्राणु की संरचना का फिगर है। देखिए मेल में शुक्राणु होते हैं, ठीक है, फीमेल में इसे स्पर्म भी कहते हैं, और फीमेल में अंडाणु होते हैं और मेल में शुक्राणु होते हैं। तो आपको शुक्राणु के बारे में जानना है कि अगर फिगर में आपके पेपर में अगर आ गया कि शुक्राणु की संरचना बनाइए, तो आपको ये वाला फिगर बनाना है, न कि आपको बड़ा वाला फिगर बनाना है। तो आप इसे बना दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि फिगर बनाए कैसे, अपने माइंड में सेट कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करिए, ऐसे बनाते 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 यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। फिर उसके बाद ये जिस आकार का आप बनाए उस आकार का इसमें भर दीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाइए, एक साइज दोनों समान आकार में हो। फिर उसके बाद धीरे 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 यूँ मुड़ जाइए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आप इसे सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह कम की वजह से इसे ये मुड़ा दिया गया है। आप इसे सीधा भी कर सकते हैं कि आपको आसानी के लिए बस खींच दीजिए लाइनिंग ये, और यहाँ पे आप बंद कर दीजिए इसे, ठीक है, बन गया। हेड आपका ये मिडिल हो गया, ये हेड हो गया, यानी इसका ऊपर का शीर्ष हो गया, और ये मिडिल हो गया यानी बीच का भाग, और ये टेल यानी पूंछ यानी नीचे का भाग। ऐसे आप रिपीट कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए ये जीव द्रव्य कला है, इसमें क्या भरा होता है, जीव द्रव्य कला। ये एंजाइम होते हैं यहाँ पे जो कि आप ये प्रवेश करते हैं योनि अवस्था में, ठीक है। योनि अवस्था में प्रवेश करते हैं तो क्या होते हैं, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं आपस में,
या यूँ कह लीजिए कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, जिससे कि गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं वो का निर्माण होने लगता है। जीव द्रव्य कला यहाँ पे एंजाइम होता है। और अग्रपिंडक ये यानी आगे का भाग होता है। ये केंद्रक है, यानी यहाँ पे केंद्रक होती है। देखिए हर एक चीज़ में केंद्रक, जहाँ पे आप जीव द्रव्य देखेंगे वहाँ पे केंद्रक श्योर की रहेगा। ये गुणसूत्री पदार्थ होते हैं जो कि आगे जाकर कुछ न कुछ बनाने का निर्माण करते हैं। और ये देखिए शीर्ष हो गया, हेड आपको बता चुके इतना। ये मिडिल यानी गिवा हो गया यहाँ पे। ये दूरस्थ तारकेंद्र हो गया, ये क्या है, छोटे छोटे तारकेंद्र है। मध्य भाग, ये क्या है, बीच का भाग है। माइटोकांड्रिया, तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत। इससे माइटोकांड्रिया को आप 11th में पढ़ चुके हैं कि माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, तो आपको आंसर उसका माइटोकांड्रिया। ठीक है, ये ऊर्जा देता है, किसी कार्य को करने के लिए ये ऊर्जा देता है तो वो काम आगे बढ़ता है। फिर नीचे आ जाइए, तंतुमय आवरण, यानी ये जो है बता रहा है कि ये क्या है, तंतु है, यानी इसे तंतु यानी ये तानने पे बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, तंतुमय आवरण है। और ये पूंछ है, ये पूंछ है। ठीक है, पीछे का भाग पूंछ है। और ये जो होता है, ये देखिए आप जो हम बता रहे हैं, लास्ट वाला भाग है, ये तैरने के लिए स्रोत होता है कि ये हेड रहेगा तभी तो ये ऐसे 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 तैर कर क्या होगा, गर्भाशय में पहुंचेगा। अगर इसको तैरने के लिए देखिए जो नेक्स्ट फिगर है, नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्र। ठीक है, वो स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र बताए थे आपको, दूसरा फिगर था, लेकिन ये पांचवा फिगर है। तो नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्र क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो आपको हम बनाना बता रहे, बहुत ही इजी है। यू स्टार्ट करिए, फिर ऐसे 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 होकर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, शुक्राशय है। ठीक है, शुक्राशय यहाँ पे, यहाँ पे जो फीमेल होती है उनका अंडाशय होता है, और यहाँ पे मेल में और शुक्राशय होता है, और ये मूत्राशय मार्ग होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, और ये मूत्राशय है। और ये शुक्रवाहिनी है, जो शुक्राशय होता है, जो उसका स्राव होता है वो क्या होता है, शुक्रवाहिनी शिश्न। ठीक है, यहाँ पे ये शिश्न है, ये प्रोस्टेट है। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टेट, ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग का जो वाहिनी है। और ये वृषण है, ये वृषण खोल है। ठीक, टेस्टिल। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है यहाँ पे, और ये एम्पुला है, और ये मलाशय है। ठीक है, आपको इसका फिगर अपने माइंड में सेट कर लेना है, और ये